everyone, welcome back to Maths Gyan. Today we will discuss about an interesting concept. लेकिन स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. Welcome back to Maths Gyan. Today we will discuss about congruency of triangles, जिसकी हम 6वीं एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है pair the congruent triangles and mention the condition for congruence. In my previous video I have already discussed about congruency of triangles conditions. मैंने जो ट्रायंगल, कोई भी टू ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं उसकी कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उन क्राइटेरिया के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं. तो जो 5 होते हैं, कितने होते हैं वो क्राइटेरियाज? 5 होते हैं. कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका ऑल साइड्स अगर इक्वल हो जाएं, किसी टू ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स अगर इक्वल हो जाती हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए जाते हैं. एंड सेकेंड क्राइटेरिया है कि अगर एक साइड, एक एंगल और एक साइड, यानी दो साइड के बीच का एंगल और दोनों साइड इक्वल हो जाती हैं किसी ट्रायंगल्स में, दैट मीन वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं. एंड थर्ड वन इज एंगल साइड एंगल, यानी दो एंगल और उनके बीच की साइड. फोर्थ वन इज एंगल एंगल साइड, दो एंगल और कोई भी एक साइड, ठीक है, वो अगर इक्वल हो जाए तो हमारा जो ट्रायंगल होता है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया जा सकता है. एंड फिफ्थ कंडीशन इज RHS, यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, जिसमें राइट एंगल हाइपोटेनियस और एक साइड अगर इक्वल हो जाती है तो वो ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया जा सकता है. ठीक है, तो ये आपकी 5 क्राइटेरियाज होते हैं किसी भी पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ पेयर सिलेक्ट करने हैं ट्रायंगल्स के जो कॉन्ग्रुएंट हो. जैसे फर्स्ट हमारा ये है, फर्स्ट ट्रायंगल है हमारा जिसकी तीनों साइड गिवन है 7, 8 एंड 10. ऐसे ही कोई दूसरा हमें ट्रायंगल इसमें से सिलेक्ट करना है जो उसका पेयर बना दे, जिसमें साइड 7, 8 और 10 हो. तो ये ट्रायंगल है जिसकी 7, 8 एंड 10 साइड्स हैं, यानी ये एंगल 1 का ही पेयर है. और इसमें कौन सा वाला क्राइटेरिया लग रहा है, कौन सी कंडीशन कॉन्ग्रुएंसी की इसमें अप्लाई की जा रही है? इसमें अप्लाई की जा रही है, इसमें तीनों साइड इक्वल हैं किसी ट्रायंगल की, यानी 7 इस ट्रायंगल की 7 सेंटीमीटर एक साइड इसमें भी है और एक साइड इसमें भी है, 8 सेंटीमीटर इसमें भी है और इसमें भी एक साइड 8 सेंटीमीटर की है, इसमें एक साइड 10 सेंटीमीटर की है, तो इसमें भी एक साइड 10 सेंटीमीटर की है. यानी कि इसमें जो कंडीशन अप्लाई हो रही है वो अप्लाई हो रही है एस, यानी साइड साइड साइड. ठीक है. एंड सेकंड वन, जो सेकंड वाला हमारा है उसमें हमें 2 साइड गिवन है और एक हमें एंगल गिवन है, यानी कि इसमें ये राइट एंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, एक हाइपोटेनियस गिवन है 5 और एक कोई सी एक साइड गिवन है 3 सेंटीमीटर की. तो हमें इसकी पेयरिंग देखनी है, कुछ ऐसा इससे सिमिलर कौन सा ट्रायंगल है जिसमें ऐसे ही कुछ हो रखा हो. तो 90 डिग्री कौन से उसमें बन रहा है हमें देखना होगा, सिलेक्ट करना होगा, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का भी बन रहा हो. ये वाला हमारा ट्रायंगल है जिसमें कि एक एंगल 90 डिग्री है और एक साइड 3 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस इसकी भी 5 है और इसकी भी 5 है. दैट मीन ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं. कौन से क्राइटेरिया को ये कंप्लीट से ये प्रूफ हो रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? यानी कि RHS, यानी कि एक इसका राइट एंगल है, हाइपोटेनियस दोनों की इक्वल है एंड एक साइड इन दोनों की इक्वल है. ठीक है, दैट मीन बोथ आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. सिमिलरली हम इस वाले ट्रायंगल को देखते हैं, थर्ड नंबर के ट्रायंगल में आते हैं. इसका पेयर कौन सा बनेगा? इसमें देखिए 2 हमें साइड गिवन है और उसके बीच का एक एंगल गिवन है, नहीं साइड एंगल साइड. कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है इसमें? साइड एंगल साइड. इनमें से है, इनमें से ये वाला सेकंड नंबर का ये क्राइटेरिया है, ये कंडीशन है किसी टू ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए.
तो हमें इसी तरह से ये वाला देखिए, सिमिलरली ये देखिए, इसमें दो साइड हैं, एक इसमें भी 9 सेंटीमीटर की है, इसमें भी 9 सेंटीमीटर की है, और एक साइड इसमें 10 सेंटीमीटर की है, 10 सेंटीमीटर की है, और 9 और 10 सेंटीमीटर के बीच की जो एंगल है वो है 60 डिग्री। सिमिलरली हेयर ऑल्सो, यहाँ पर भी एक साइड 9 सेंटीमीटर की और एक साइड है 10 सेंटीमीटर की, एंड एंगल बिटवीन देम 60 डिग्री। सो ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है, SAS से। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 एंगल्स और उसके बीच की साइड, 2 एंगल्स एंड बीच की साइड, यानी एंगल साइड एंगल। कौन सा क्राइटेरिया है? 3rd नंबर का, एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो ये 4th नंबर का हमारा, ये दोनों 4th नंबर के ऐसे ट्रायंगल हैं जो कॉन्ग्रुएंट है। कौन से क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हैं? ये एंगल साइड एंगल, दोनों एंगल इक्वल हैं। देखिए एक 60 डिग्री एक 70 डिग्री है, इसमें भी एक 60 डिग्री 70 डिग्री, इनके बीच की एक साइड 12 है और इसमें इन दोनों के बीच की साइड 12 है, दोनों ही इक्वल हैं। दैट मीन ये कौन से हो गए? ये भी एंगल साइड एंगल हो गया। कि क्राइटेरिया से ये दोनों एंगल जो है ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं। Now second one is identify the congruent pairs of triangles and state the condition for congruence। यहाँ पे भी आपको congruent triangles को identify करना है कि ये किस टाइप की कंडीशन से congruent प्रूफ हो रहे हैं, ठीक है। तो ये पहले 2 पेयर हैं ट्रायंगल्स के, एक है ABC एंड एक है FDE। तो इसमें क्या दिख रहा है हमें? एक साइड इस ट्रायंगल की 8 है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड है दूसरे ट्रायंगल में DE जो कि 8 है, ये 9 है, ये 9 है, ये 7 है, ये 7 है, यानी ऑल साइड आर इक्वल। सो दैट्स व्हाई बोथ आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। एंड किस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं? ये कर रहे हैं साइड साइड साइड, ठीक है। एंड सेकेंड वन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं 2 ट्रायंगल जो कि सेम डायमेंशन के हैं या नहीं, ये हमें देखना होगा, चेकआउट करना होगा। देखिए यहाँ पर एक साइड 7 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी हमें एक साइड 7 सेंटीमीटर की दिख रही है, एंड इसकी सेकेंड वन साइड है वो है 8 सेंटीमीटर की। क्या इस दूसरे ट्रायंगल में कोई साइड 8 सेंटीमीटर की है? तो हमें कोई भी साइड नहीं दिख रही है 8 सेंटीमीटर की, यानी कि इनकी ऑल साइड इक्वल नहीं है। दैट मीन ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, दोनों ही कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब हम बात करते हैं इस वाले ट्रायंगल्स की, सेकंड वन। एंड सेकंड वन में भी हमें ये 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक तो ये वाला ट्रायंगल है एंड एक ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है ना, यानी कि एक ABC है और एक ADC है। तो इस वाले ट्रायंगल में भी हमें उनकी साइड्स गिवन है। अब देखिए ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की 2 साइड्स के बीच में जो 2 ये एडजेसेंट साइड्स होती हैं, इनके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, यानी ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। और इनकी दोनों साइड्स जो हैं, एक की 20 सेंटीमीटर है, दूसरे में भी ये सामने 20 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, यानी कि इनकी जो 3 डायमेंशंस हैं वो इक्वल हैं। दैट मीन कौन से क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही हैं? ये कर रही हैं साइड एंगल साइड को फुलफिल कर रही हैं। तो क्योंकि दोनों साइड और उनके बीच का एक एंगल, ठीक है, तो यानी कि इस क्राइटेरिया को, इस कंडीशन को कॉन्ग्रुएंसी की ये फुलफिल कर रही हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं कॉन्ग्रुएंट हो चुके। ये दोनों प्रूफ होता है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। सिमिलरली हम 4th वाले को देखें तो इसमें भी क्या है कि इसमें 2 साइड्स है, एक है 3.8 और दूसरी की भी 3.8, एक 9.5 है, इसमें भी 9.5 है, और इन दोनों के बीच का एंगल 75 है। सिमिलरली हियर ऑल्सो इधर भी दोनों साइड्स के बीच का एंगल 75 डिग्री है। दैट मीन बोथ आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। किस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है? ये कर रहे हैं साइड एंगल साइड, जैसे हमने इस वाले में देखा, ठीक है। एंड 5th वन इज कि 2, इसमें देखिए 2 ट्रायंगल्स हैं,
टू ट्रायंगल्स हमें गिवन है जिसकी टू साइड्स गिवन है 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। बट इन में क्या डिफरेंस है, देखिए इन दोनों के बीच में एक एंगल, इन दोनों साइड का बीच वाला एंगल गिवन है, बट यहाँ पर दो साइड हैं पर उनके बीच का एंगल नहीं है। यानी ये एक तो SAS को फुलफिल कर रहा है, बट ये वाले में SAS क्राइटेरिया फॉलो नहीं हो रहा। दैट मीन बोथ आर नॉट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स नहीं है, ठीक है, इसलिए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स नहीं है। सिमिलरली हियर यू कैन सी यहाँ पर भी टू ट्रायंगल्स हैं, एक तो ये वाला ट्रायंगल है और एक ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है। एक है ABC, एक है ADC। तो इसमें देखिए हमें क्या दिख रहा है, एक तो इनकी ये वाली साइड कॉमन है, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल की साइड AC साइड इक्वल है, और एक साइड 7 सेंटीमीटर ये है और एक 7 सेंटीमीटर ये है। तो ये जो 60 डिग्री का एंगल है, दो साइड के बीच का एंगल गिवन है हमें, और ये भी सिमिलरली दो साइड के बीच का एक एंगल है 60 डिग्री, दोनों में एंगल भी इक्वल है। ये कौन से क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, ये कर रहा है साइड एंगल साइड को फुलफिल। दैट मीन बोथ आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सिमिलरली यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी दो एंगल 60 डिग्री या 70 डिग्री हैं, एंड अदर ट्रायंगल में भी दो एंगल हैं 60 और 70 डिग्री के सेम मेजरमेंट में, एंड उन दोनों की एंगल्स के बीच का जो साइड है वो है 8, और यहाँ पर भी दोनों एंगल्स के बीच की साइड है 8। दैट मीन जो इनकी डायमेंशन है वो इक्वल है। दैट मीन क्या है, ये कौन से क्राइटेरिया को फुलफिल करती हैं, ये एंगल साइड एंगल को फुलफिल करती हैं। दैट मीन बोथ आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज दिस, ये इस फिगर में हम ध्यान से देखें तो दो ट्रायंगल बन रहा है, एक तो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है और एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। तो इस ट्रायंगल में अगर हम ध्यान से देखें, एक 55 डिग्री का एंगल है, दूसरा भी 55 डिग्री का एंगल है दूसरी साइड में भी, एंड एक ट्रायंगल की एक साइड 2 सेंटीमीटर है, दूसरे एंगल की भी एक साइड 2 सेंटीमीटर है। अब ये जो O एंगल है ये, और ये वाला इस ट्रायंगल का O एंगल, दोनों एंगल बराबर होंगे। जैसे अगर ये एंगल 1 है तो ये एंगल भी 1 ही होगा, ठीक है, तो एक ही मेजरमेंट के होंगे। अब इस ट्रायंगल में दो एंगल और उनके बीच की साइड, दोनों एंगल इसमें और इसमें दोनों एंगल बराबर हैं और उनके बीच की साइड भी इक्वल है। दैट मीन एंगल साइड एंगल वाले क्राइटेरिया को ये कंप्लीट कर रहे हैं। दैट मीन बोथ आर congruent triangles. Similarly, you can see here these figures. तो इसमें टू ट्रायंगल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। एक तो ट्रायंगल ये वाला है ABC, ये वाला ट्रायंगल है, एंड दूसरा ट्रायंगल जो बन रहा है हमारा, वो ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, इस टाइप से ये वाला ट्रायंगल्स, यानी कि ADB। अब हमें ध्यान से इन ट्रायंगल्स के पहले एंगल्स हमें गिवन है, तो हम इन एंगल्स को देखेंगे। देखिए इसमें टू एंगल्स हमें गिवन है। फर्स्ट जो ट्रायंगल है ABC, फर्स्ट ट्रायंगल हमें यहाँ दिखाई दे रहा है ABC, इन ट्रायंगल ABC, अगर हम ABC को ध्यान से देखें तो इसमें हम देख पा रहे हैं इस ट्रायंगल में कि इसका एक एंगल जो B है, एंगल B 35 को हम प्लस करेंगे तो आएगा 60 डिग्री, ये दोनों 60, यानी एंगल भी 60 डिग्री का हो गया। एंड इसमें जो एक एंगल ये, इसके बाद जो एक एंगल ये A है, ये छोटा, ये 35 है, इसमें एक एंगल A है जो कि 35 डिग्री का है, यानी दो एंगल है, एक 60 डिग्री के, एक 35 डिग्री का, और इसकी एक साइड AB जो है वो कॉमन है, AB कॉमन है, ठीक है, हमें दिख रहा है। एंड जो अगर हम ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल ADB में, ADB की बात करें तो ADB में देखिए एंगल BAD, एंगल BAD यानी पूरा कंप्लीट एंगल हो गया। 25 प्लस 35 इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी एंगल A जो हो गया यहाँ पर 60 डिग्री हो गया, और
एंगल बी जो हो गया वो हो गया आपका 35 डिग्री, यानी दो एंगल हमें इक्वल दे रखे हैं दोनों में, और दोनों के बीच की एक ये साइड ए बी साइड जो है वो कॉमन है, ए बी दोनों में कॉमन है, दोनों एंगल के बीच की है ये। दैट मीन इसमें कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, इसमें दो एंगल हैं, एंगल साइड एंगल वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, जिससे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा, यहां पर भी हमें दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, एक है ए बी सी और एक नीचे वाला ए डी। इसमें दो आपको तो हमें एंगल दिखाई दे रहे हैं जो कि राइट एंगल है, सेम है, एंड ये वाली साइड और इसकी ये वाली साइड इक्वल है, यानी इसका 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है, यानी कि ये जो हाइपोटेनियस है ये दोनों में कॉमन हो गई, यानी इसमें जो क्राइटेरिया प्रूफ हो रहा है वो हो रहा है राइट एंगल, दोनों के राइट एंगल इक्वल हैं, हाइपोटेनियस इक्वल है दोनों की, और एक साइड दोनों की इक्वल है, ये भी 125 और ये भी 125 सेंटीमीटर है। दैट मीन RHS इसमें फुलफिल हो रही है, दैट मीन बोथ आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, अब एंड थर्ड सम इज इफ ट्रायंगल ABC and triangle LMN both are congruent, find angle L and angle N। ये जो ट्रायंगल है ABC और LMN दोनों की क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। जब हमें ये बता दिया जाए कि कोई दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो अब इसका मतलब अगर वो कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके ऑल पार्ट्स इक्वल हैं, यानी जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो इक्वल हैं। अब अगर हमें ये पता चल जाए कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल कोई भी मतलब उसके तीनों एंगल इक्वल होंगे और तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल होंगी। बट कौन सी साइड किस साइड के इक्वल होगी, ये अगर हमें मेजरमेंट गिवन नहीं है तो किस तरह से पता लगेगा, तो इसको हम कहते हैं बाय CP/CT। जैसे इसको हम किसके इक्वल बताएंगे, बाय CP/CT। ठीक है, बाय CP/CT, यानी कि जैसे अगर दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है तो हमें इन फिगर को नहीं देखने की जरूरत होती, हम बिना इस फिगर को देखे बता सकते हैं कि इसका कौन सा एंगल किस एंगल के इक्वल है, कौन सी साइड किस साइड के इक्वल है। देखिए साइड दो पॉइंट से मिलकर बनेगी और एंगल तो एक सिंगल पॉइंट होगा। जैसे अगर एंगल की यहाँ बात एंगल की हो रही है तो एंगल L, देखिए यहाँ इस वाले का एंगल L एंगल A के इक्वल है, क्योंकि L और A दोनों की पोजीशन नेम में सेम है। L स्टार्टिंग लेटर है और A भी स्टार्टिंग का लेटर है। दैट मीन L इसका जो ये वाला एंगल है L वो एंगल A के इक्वल है, यानी कि एंगल L जो है वो दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल A के इक्वल है, और एंगल A 70 डिग्री है, यानी कि एंगल L की जो वैल्यू है वो 70 डिग्री आ गई। एंड सिमिलरली हमको देखना है एंगल N किसके इक्वल है। अब एंगल N इस ट्रायंगल में इक्वल होगा एंगल C के, क्योंकि N और C दोनों सेम पोजीशन पे हैं, ये थर्ड पोजीशन पे है, ये भी थर्ड पोजीशन में है। दैट मीन एंगल N C के इक्वल होगा, लेकिन C हमें नहीं गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में हम एंगल सम रूल अप्लाई करके इसका थर्ड एंगल फाइंड कर लेंगे। इन ट्रायंगल ABC एंगल सम रूल अप्लाई कर देते हैं, 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। 70 और 50 ये कितने हो गए, 120 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हम 180 डिग्री, अब एंगल C की वैल्यू फाइंड करेंगे, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री,
यानी कि एंगल सी की वैल्यू हो गई 60 डिग्री। एंगल सी किसके इक्वल हो गया? एंगल सी 60 डिग्री के इक्वल हो गया। दैट मीन एंगल एन इक्वल होगा एंगल सी के, और एंगल सी की वैल्यू है 60 डिग्री, यानी एंगल जो एन है वो 60 डिग्री आ गया, ये 60 डिग्री आ गया, और ये वाला एंगल एल जो था ये हमारा 70 डिग्री आ गया। ठीक है, तो हम सिर्फ और सिर्फ इन ट्रायंगल के नेम को देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस एंगल का कौन सा एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, किस साइड की कौन सी साइड को, किस ट्रायंगल की कौन सी साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है। ठीक है, आई होप इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इन द एडजॉइनिंग फिगर LN it is equal to MO and MN is equal to LO. Which of the following statement hold? यानी कि यहाँ पर जो एक फिगर दे रखी है उसकी LN साइड इक्वल है OM के, और जो ये आपकी LO साइड है वो इक्वल है MN साइड के। ये हमें गिवन है। अब हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन से दो ट्रायंगल जो है वो हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं। इनके नेम का जो सीक्वेंस होता है वो अलग हो जाता है, उसके अलग होने पे हमें ये देखना है इन ये दो जो हमें कंडीशन गिवन है ये किस में फुलफिल हो रही हैं। अभी मैंने आपको बताया कि सिर्फ ट्रायंगल्स के नेम को देखकर अगर वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो अभी मैंने आपको बताया कि हम ट्रायंगल को देखकर पहचान लेते हैं, ट्रायंगल के नेम को देखकर पहचान लेते हैं कि इनके कौन से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हैं। तो ये दोनों कंडीशन कौन से में फुलफिल हो रही हैं उनको हमें देखना है। LN और MO इक्वल होनी चाहिए। जैसे LN, यहाँ वाले ट्रायंगल में LN ये है साइड LN, तो यहाँ LO आ रही है। दैट मीन ये इसमें LN और MO साइड जो है फुलफिल नहीं हो रही है। दैट मीन ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, दोनों ही कंडीशन इसमें फुलफिल होनी चाहिए। जैसे अब इसमें देख लेते हैं LN ये वाली साइड हो गई, ये LN इनकी पोजीशन होनी चाहिए MO के इक्वल, तो MO नहीं आ रहा, पहले M नहीं आ रहा है और O बाद में आना चाहिए, इसमें भी नहीं हो रही है कंडीशन। इसको अगर हम देखें तो LN और MO ये कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स हैं ये इक्वल बैठ रहे हैं, यानी LN साइड MO साइड के इक्वल आ रही है, और MN साइड जो MN साइड है वो LO के इक्वल आ रही है। ठीक है, दैट मीन ये कंडीशन दोनों फुलफिल इस वाले कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में हो रही है। दैट मीन बोथ आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कंडीशन आर ट्रू। ये कंडीशन जो है एकदम ट्रू है। ठीक है, आई होप आज की क्लास आपको हेल्पफुल रही होगी। अगर आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।